भारत की संसद में चल रहे बजट सत्र का दूसरा चरण इन दिनों काफी हंगामेदार माहौल में चल रहा है। सोमवार को इस सत्र का छठा दिन है और ये माना जा रहा है कि आज भी सदन के अंदर तीखी बहस, शोर शराबा देखने को मिलेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह है देश में पैदा हुआ एलपीजी संकट और उससे जुड़ा राजनीतिक विवाद। विपक्षी दलों का आरोप है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर भारत में गैस की आपूर्ति और कीमतों पर पड़ रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि वो स्थिति को संभालने के लिए लगातार कदम उठा रही है। ऐसे माहौल में संसद की कार्यवाही फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती नजर आएगी। संसद का बजट सत्र हर साल सरकार के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि इस दौरान देश का बजट पेश होता है और सरकार अपने आर्थिक एजेंडे को आगे बढ़ाती है। इस साल भी सत्र का पहला चरण कंपैरेटिवली शांत रहा था, लेकिन दूसरे चरण की शुरुआत से ही राजनीतिक टकराव तेज हो गया। पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दल एलपीजी संकट और गैस सिलेंडर की उपलब्धता और उसकी बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कई राज्यों में गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है और लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण एलपीजी की कीमतों में भी दबाव बढ़ रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार इस संकट को सही तरीके से संभाल नहीं पा रही है और जनता को राहत देने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से संसद परिसर से लेकर सदन के भीतर तक विपक्षी सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सरकार का पक्ष अलग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संसद में ये कहा कि दुनिया में चल रहे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ रहा है। उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनके मुताबिक पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण गैस और ऊर्जा आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ऐसे कठिन समय में विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन इसके बजाय विपक्ष केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल इस संकट की जड़ें मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष से जुड़ी मानी जा रही हैं। हाल ही के दिनों में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़े तनाव ने पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया है। खाड़ी क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस आपूर्ति क्षेत्रों में से एक है। अगर वहां किसी तरह की अस्थिरता होती है तो उसका असर सीधे वैश्विक बाजारों पर पड़ता है। भारत भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संकट का असर यहां महसूस होना स्वाभाविक है। इसी मुद्दे को लेकर पिछले सप्ताह संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ था। शुक्रवार को बजट सत्र के दूसरे चरण का 5वां दिन था और उस दिन भी विपक्षी सांसदों ने एलपीजी संकट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कई विपक्षी नेता संसद परिसर में पोस्टर और बैनर लेकर पहुंचे, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहां तक कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर भी प्रदर्शन किया। सड़क पर ही गैस के चूल्हे जलाए, सड़क पर ही लकड़ी के चूल्हे जलाए और खाना बनाने जैसा एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल थे। विपक्षी सांसदों ने गैस संकट के साथ साथ 8 निलंबित सांसदों की वापसी की भी मांग उठाई। उनका कहना था कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को दबाया नहीं जाना चाहिए और सांसदों को निलंबित करना उचित नहीं है। सदन के भीतर जब कार्यवाही शुरू हुई तो माहौल और ज्यादा गर्मा गया। विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से जवाब मांगा। कुछ सांसद सदन के वेल तक पहुंच गए और जोर जोर से नारे लगाने लगे। इस दौरान अरे मोदी जी, एलपीजी जैसे नारे भी गूंजे। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक स्थगित भी करनी पड़ी। जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तो केवल 1 घंटे तक ही चल सकी और फिर से सदन को सोमवार यानी आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और आज एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और हंगामे के आज भी पूरे आसार हैं। संसद में बढ़ते हंगामे को देखते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रविवार को सभी सांसदों को एक खुला पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने सांसदों से संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने की अपील की। स्पीकर ने अपने पत्र में लिखा कि पिछले कुछ समय से संसद के भीतर और परिसर में कुछ सदस्यों के आचरण से संसदीय लोकतंत्र की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बैनर और प्ले कार्ड दिखाए जा रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह का व्यवहार देखा जा रहा है, वो चिंता का विषय है। उन्होंने सांसदों से आत्ममंथन करने की अपील करते हुए कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंच है और यहां होने वाली हर गतिविधि देश की जनता देखती है। इसलिए सभी दलों के नेताओं को अपने अपने सांसदों में अनुशासन और उच्च आचरण सुनिश्चित करना चाहिए।
इसी बीच एक और राजनीतिक विवाद सामने आ गया है जिसने संसद का माहौल और ज्यादा गर्मा दिया है। तृणमूल कांग्रेस यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के खिलाफ दोनों सदनों में प्रस्ताव देने की कोशिश की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को टीएमसी सांसदों ने यह प्रस्ताव रखा था। हालांकि इस मुद्दे पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसे संसद में एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जबकि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से प्रेरित बता रही है। इन सभी मुद्दों के बीच आज संसद में होने वाली कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष एक बार फिर एलपीजी संकट को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्षी दलों का तर्क है कि गैस की उपलब्धता और कीमतों का मुद्दा सीधे आम लोगों से जुड़ा है और सरकार को इस पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि वो स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी तरह की आपूर्ति समस्या से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि सरकार जरूरी फंड मुहैया कराने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण कुछ चुनौतियां जरूर सामने आई हैं, लेकिन सरकार उन्हें संभालने में सक्षम है। उनके अनुसार इस समय राजनीतिक टकराव के बजाय सभी दलों को राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर काम करना चाहिए। विपक्ष हालांकि इस तर्क से सहमत नहीं है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर सरकार सही तरीके से काम कर रही होती तो देश में गैस संकट की स्थिति पैदा ही नहीं होती। उनका आरोप है कि सरकार विपक्ष की बात सुनने के बजाय उसे दबाने की कोशिश कर रही है। इस पूरे विवाद के बीच विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय हालात का मुद्दा भी संसद में उठ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में कहा कि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उनके अनुसार इस संघर्ष का असर केवल ऊर्जा आपूर्ति पर नहीं बल्कि भारत के रणनीतिक हिस्सों पर भी पड़ सकता है। खाड़ी देशों में करीब 90 लाख भारतीय रहते हैं और उनकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा भारत के कई महत्वपूर्ण व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। शशि थरूर का कहना है कि भारत को इस संघर्ष के बीच एक सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए और शांति स्थापित करने की कोशिशों में योगदान देना चाहिए। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए संसद का मौजूदा सत्र बेहद संवेदनशील बन गया है। एक तरफ देश के सामने ऊर्जा आपूर्ति और एलपीजी संकट जैसी चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों के बीच टकराव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बजट सत्र के दूसरे चरण का छठा दिन है और माना जा रहा है कि अगर सरकार और विपक्ष के बीच किसी तरह का समझौता नहीं हुआ तो सदन में फिर से हंगामा देखने को मिल सकता है। एलपीजी संकट, निलंबित सांसदों का मुद्दा, चुनाव आयुक्त से जुड़ा विवाद, ये सभी मुद्दे आज की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या संसद में आज सार्थक चर्चा हो पाती है या फिर एक बार फिर हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित होती है। फिलहाल संकेत यही मिल रहे हैं कि एलपीजी संकट का मुद्दा आज भी संसद की राजनीति का केंद्र बना रहेगा और इसके चलते सदन में तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है।